किसान भाई पौधे के विकास और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। जैव उर्वरक मिट्टी की उर्वरता को सुधारने के साथ साथ गुणवत्ता में भी सुधार करते हैं, जिससे फसल का उत्पादन भी अधिक गुणकारी होता है। जैव उर्वरक प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पोषक तत्वों को पौधों से जोड़ते हैं। माइक्रोफॉस जैव उर्वरक से पौधों में फास्फोरस तत्व की उपलब्धता में वृद्धि हो जाती है। इन जीवाणुओं में सूडोमोनास, स्ट्रिएटा तथा बेसिलस पॉलीमाइक्सा मुख्य हैं। माइक्रोफॉस जैव उर्वरक में एस्परजिलस अवामोरी नामक फफूंदी का समावेश भी होता है। इस प्रकार पौधों को दिए जाने वाले फॉस्फेट उर्वरकों की उपयोग क्षमता 15 से 20% होती है, क्योंकि बचे फास्फोरस अचल और अघुलनशील रूप में होने की वजह से पौधों में नहीं मिलते हैं। इस एजेक्टोबैक्टर जैव उर्वरक में एजेक्टोबैक्टर जीवाणु प्रमुख होता है, जो पौधों के साथ असहजीवी रूप में रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का पौधों में स्थिरीकरण कराकर उन्हें नाइट्रोजन उपलब्ध कराता है। किसान भाइयों, तीसरा जैव उर्वरक राइजोबियम है। ये जीवाणु हवा से नाइट्रोजन ग्रहण कर पौधों को भोजन के रूप में देते हैं। कई तरह की फसलों में कई प्रकार के राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं और उनकी नाइट्रोजन बंधन क्षमता भी अलग अलग होती है। इसी तरह से चौथा और सबसे खास जैव उर्वरक नील हरित शैवाल है। ये मुख्य रूप से धान के खेत में पाया जाता है, जो हवा से नाइट्रोजन ग्रहण कर मिट्टी में संचित करता है। चलिए, हम सभी ने जैव उर्वरक और वो कितने प्रकार के होते हैं जान लिया, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इनके इस्तेमाल के क्या क्या फायदे हैं? नहीं तो चलिए जानते हैं। ये काफी सस्ते होते हैं, इसे सभी किसान प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाई, जैव उर्वरक के प्रयोग से मिट्टी की भौतिक संरचना एवं इसके रासायनिक गुणों में काफी सुधार कर सकते हैं। जैव उर्वरक द्वारा वायुमंडलीय अप्राप्य नाइट्रोजन से प्रतिवर्ष 50 से 200 किलोग्राम प्राप्य नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर मिट्टी में स्थिर कर दी जाती है, जिसकी वजह से मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। इसके अलावा इनके प्रयोग से नाइट्रोजन उर्वरक की मात्रा में 10 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की कमी करके फसल उत्पादन की लागत में कमी की जा सकती है। एजोटोबैक्टर तथा माइक्रोफॉस जैव उर्वरकों द्वारा उपचारित शाकीय फसलों में क्रमशः 15 से 37 और 12 से 27% अधिक उपज प्राप्त होती है। इसके साथ ही किसान भाई शुष्क और वर्षा आधारित कृषि में रासायनिक जैव उर्वरक की अपेक्षा जैव उर्वरक का प्रयोग कर भरपूर उपज ले सकते हैं। जैव उर्वरकों के प्रयोग से नाइट्रोजन एवं फास्फोरस के अलावा विशेष प्रकार के हार्मोन्स तथा विटामिन्स भी पौधों को मिल जाते हैं, जिससे बीजों की अंकुरण क्षमता और पौधों की वृद्धि बढ़ जाती है। जैव उर्वरक एंटीबायोटिक्स का स्त्रावण करते हैं। ये बायोपेस्टिसाइड का काम करते हैं। इनके प्रयोग से वायु प्रदूषण नहीं होता है, जिससे जमीन व मानव स्वास्थ्य पर इनका विषैला प्रभाव भी नहीं पड़ता है। किसान भाइयों, जैव उर्वरक का इस्तेमाल बीजोपचार में भी किया जाता है। इनका प्रयोग उन बीजों में किया जाता है जिनके बीज से पौधे तैयार किए बिना सीधे खेतों में बोए जाते हैं। ये तरीका भिंडी, करेला, तोरई, लौकी तथा टिंडा आदि फसलों के लिए उपयोग में लाई जाती है। ऐसी फसलों में जैव उर्वरकों से बीज उपचार करने से पहले 1 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ या शक्कर मिलाकर उबालते हैं। इस घोल को ठंडा करके इसमें जैव उर्वरक का एक पैकेट डालकर उसे अच्छे से मिलाते हैं। फिर इस घोल को हम बीजों पर इस तरह छिड़कते हैं जिससे सभी पर घोल की एक समान परत चढ़ जाए। फिर इन उपचारित बीजों को छाया में सुखाकर बोया जाता है। उपचार के 24 घंटे बाद तक बुवाई संभव ना हो तो बीजों को दोबारा उपचारित कर लेना चाहिए। यदि बीजों का उपचार कीटनाशी रसायनों एवं फफूंदनाशक से भी करना हो तो पहले कीटनाशी दवाइयों से फिर फफूंदीनाशक दवाइयों से उपचार करें। इसके 1 सप्ताह के अंदर जैव उर्वरक से उपचार करना चाहिए। इसी तरह किसान भाई दूरी विधि से बीजोपचार भी कर सकते हैं।
इस विधि में पौधों की जड़ों को घोल में डुबोकर किया जाता है। किसान भाई इस बीजोपचार विधि का प्रयोग प्याज, टमाटर, बैंगन और मिर्च में करते हैं, जिनकी पहले नर्सरी तैयार की जाती है। ऐसी फसलों में जैव उर्वरक का प्रयोग करने के लिए 5 लीटर पानी में जैव उर्वरक का 1 पैकेट मिलाकर घोल बनाते हैं। फिर नर्सरी से उखाड़े गए पौधों की जड़ों को इस घोल में 2 से 3 मिनट तक डुबोकर पौधारोपण किया जाता है। ऐसे में अगर आप इस विधि से बीजोपचार नहीं कर सकते तो मिट्टी में जैव उर्वरक को छिड़ककर बीजोपचार करें। इस विधि में किसान भाई 100 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद तथा 5 किलोग्राम नम मिट्टी के साथ जैव उर्वरक के 10 पैकेट मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लें। फिर इन्हें पौधों की रुपाई से पहले छिड़ककर मिट्टी में मिला दें। जैव उर्वरक की प्रयोग की जाने वाली मात्रा सभी फसलों के अनुसार होती है। वैसे तो 2 पैकेट यानी 500 ग्राम जैव उर्वरक 1 हेक्टेयर क्षेत्र के बीज एवं रुपाई की जाने वाली पौधों के उपचार के लिए पर्याप्त है, लेकिन किसान भाइयों को जैव उर्वरक का भरपूर लाभ लेने के लिए कुछ बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। इन जैव उर्वरकों के पैकेटों का प्रयोग उसी फसल के लिए करें जिसके लिए वो हों। जब भी किसान भाई इसकी पैकेट खरीदे, समय, उसका नाम और उपयोग में लाने की अंतिम तिथि अवश्य देखें। इतना ही नहीं, आखिरी तिथि से पहले ही टीके का प्रयोग कर लेना चाहिए। पैकेट खरीदने के बाद इन्हें कीटनाशक दवाओं, धूप एवं गर्मी से बचाकर सुरक्षित रखें और उन्हें केवल प्रयोग के समय ही खोलें। कभी भी जीवाणु रोधकों को रासायनिक उर्वरकों के साथ नहीं मिलाना चाहिए, विशेषकर यूरिया को फसल की बुआई तथा पौधारोपण के समय जैव उर्वरक के साथ नहीं मिलाना चाहिए। कीटनाशक दवाओं व जैव उर्वरक के साथ बीज उपचार करना हो तो पहले कीटनाशक से और फिर जैव उर्वरक से उपचार करना चाहिए। परायुक्त रसायनों से बीज उपचार करने पर जैव की दुगनी मात्रा प्रयोग में लानी चाहिए। जैव उर्वरक के भरपूर लाभ के लिए मिट्टी की जांच अवश्य करानी चाहिए। यदि मिट्टी अम्लीय हो तो जैव उर्वरक से उपचारित बीजों पर तुरंत कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर बीजों की मात्रा अनुसार 400 ग्राम से किलोग्राम तक और क्षारीय हो तो बारीक जिप्सम पाउडर की परत चढ़ानी चाहिए। किसान भाई बीज उपचार की ये पूरी प्रक्रिया सुबह एवं छायादार स्थान पर ही करें। जब बीज सूख जाए तो उनकी तुरंत बुआई करनी चाहिए। उपचार के 24 घंटे बाद तक बुवाई न होने पर पुनः जैव उर्वरक से उपचार करना चाहिए। जैव उर्वरक की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो साथी किसानों के साथ साझा करें। साथ ही हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। रिंग बेल को दबाएं ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे।